हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस में। हमने यहाँ पे आज जो क्लास 10th और जो है 12th से रिलेटेड जो आज मैं बायोलॉजी का एक मोस्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपको यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और जितने भी बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड आपको मिलेंगे उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप ना करिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं ये बता दूं कि इसमें मैं आपको जीवन है यानी कि जनन के बारे में आपको बताया हूँ। ये बहुत ही परीक्षाओं में जो आने वाले हैं तो उसमें बेस्ट टॉपिक ये है, तो इसको पूरा देखिएगा। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। देखिए इसमें आपको सबसे पहले हम जनन के बारे में बताएंगे। जनन क्या है? जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी समान संतति उत्पन्न करता है। जनन क्या है, जनन के बारे में हम बताएंगे। तो जनन वो चीज़ है, एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है कि ये जैविक जो है प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें जो जीव होते हैं अपने जैसी एक संतान का उत्पन्न करते हैं। जैसे आप अपने माता पिता जैसे ही है तो आप उनकी संतान है, तो जैसे आप भी अपने एक संतान को उत्पन्न करेंगे तो अपने जैसी, तो उसी चीज़ को हम जनन कहते हैं। तो एक ऐसी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने जैसन जीव को, अपने जैसे जीवों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो उसको कहते हैं जनन। आगे आइए जीवन काल के बारे में जानते हैं। जनन का जो जीवन काल होता है वो क्या होता है। देखिए, जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक वायु तक की अवधि या काल को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। एक बार फिर इसको समझ लीजिए। जीव का जन्म से लेकर के, यानी जब से उसका जन्म हो गया है वहाँ से लेकर के उसकी प्राकृतिक वायु तक की अवधि, यानी जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक उसके जो जीवन की प्रक्रिया है उसी को जीवन काल कहते हैं। आइए कुछ जीवन काल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे कुछ जीवन काल जो दिया गया है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देखिए, थोड़ा समझिए, समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे दिया गया है एलिफेंट जो हाथी होता है वो 65 से लगभग 70 साल तक उसकी जीवन की अवधि होती है। और दूसरा है रोज माने होता है गुलाब का फूल जो है 5 से 7 साल। ठीक, आगे है डॉग यानी कुत्ता 20 से 25 साल तक की इसकी जीवन की अवधि होती है। बनाना ट्री यानी बनाना के पेड़ की जो 25 साल अवधि होती है। और काव यानी कि गाय 20 से 25 साल। उसके बाद यहाँ पे हॉर्स जो घोड़ा है 50 से 60 साल लगभग जीवित रहता है। अगला है फ्रूट फ्लाई, ये लगभग 30 दिन तक जीवित रहते हैं। बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़ जो 200 साल यानी सबसे अधिक ये जीवित रहता है, बरगद का पेड़। अगला है राइस प्लांट यानी जो चावल का पौधा, लगभग 3 से 4 मंथ ही ये रहता है, इसकी जीवन की अवधि होती है। साथियों, हम लोग जनन की विधियां के बारे में चर्चा करेंगे। जनन की विधियां क्या होती हैं तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है जीवों में मुख्य रूप से जनन की 2 विधियां पाई जाती हैं। इसमें जनन में जो मुख्य रूप से 2 विधियां पाई जाती हैं। ठीक है साथियों, कौन सी विधियां? 2 विधियां लगभग पाई जाती हैं। नंबर 1 अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में, जिसको हम लोग एक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसकी जो परिभाषा है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए, ताकि आपको कहीं भी लिखने की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको कहीं से देखना ना पड़े। तो आइए देखते हैं इसको। कह रहा है इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव, इस प्रकार के जनन में, किसमें? अलैंगिक जनन में। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव या जनक भाग लेता है। इस विधि में वयस्क बनने के बाद जीव अपनी हुबहू प्रतिलिपियों, यहाँ पे 2 बार हो गया है तो एक हम काट देते, प्रतिलिपियों के रूप में संततियां उत्पन्न करता है, संतति उत्पन्न करता है। और इसके आगे है संतति उत्पन्न करता है। इसके आगे देखिए, अतः जनक तथा संततियों के बीच आनुवंशिक पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता। अतः इस विधि द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन कहते हैं। यह जनन तीव्र दर से होता है। ठीक है साथियों। तो साथियों आगे हम बात करेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है। एक बार हम इसको विस्तार से समझेंगे
तो कह रहा है इस प्रकार के जनन केवल एक ही जीव या जनक भाग लेता है इसमें, यानी मादा और नर दोनों में से एक ही भाग लेता है। इस विधि में वयस्क बनने के बाद अपने जीव हूबहू अपने जैसे संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है साथियों, तो इसमें ये होता है लैंगिक जनन में सिर्फ मादा या फिर नर ये दोनों में से एक भाग लेता है और लैंगिक में दोनों भाग लेते हैं। इन दोनों में ये अंतर है, तो इसको एक बार समझ लीजिए आप आसानी से, ताकि आपको कभी डिस्टर्ब ना हो। अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनन से बनता है और इसमें युग्मक या जनन जो है कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। कई एक कोशिकीय और जैसे बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव दोनों क्या है, अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया में जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है या फिर जनक जीव एक हिस्सा या नया बनाने के लिए अलग हो जाता है। इसी को हम अलैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है साथियों, इसमें जैसे कवक हो गया, पैरामीशियम हो गया, ऐसे बहुत सारे जीव, अमीबा हो गया, ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जनन के लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। इसमें जनन करने के लिए इनके शरीर में विशेष प्रकार का एक जननांग होता है। शरीर की सामान्य दैहिक कोशिकाओं में भिन्न प्रकार की दो अगुणित कोशिकाओं का संयुग्मन होता है। संयुग्मन लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया होती है साथियों। तो इन अगुणित कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। युग्मक प्रमुख जननांगों यानी कि अर्थात जनदों की जनन कोशिकाओं में विशेष प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन से बनती हैं। इनके बनने की इस प्रक्रिया को युग्मक जनन यानी कि युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। संयुग्मन में भाग लेने वाली दो लैंगिक कोशिकाएं भिन्न प्रकार की होती हैं। एक नर युग्मक और कोशिका होती है तथा दूसरी मादा युग्मक कोशिका होती है। इसमें नर और मादा दोनों युग्मक कोशिकाएं होती हैं। इनके संयुग्मन से बनी द्विगुणित कोशिका को युग्मनज अर्थात जाइकोट कहते हैं। इसका दूसरा नाम है जाइकोट। इसको हम लोग जाइकोट कहते हैं। अब इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो इसी से नई संतति का प्रारंभ होता है। इस विधि से बनी संतति माता पिता से थोड़ी भिन्न दिखाई देती है। आप इसका सीधा सा फंडा आप समझ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको ध्यान से समझिए। ये लैंगिक जनन होता है जब जनन प्रक्रिया में दो जीव जनक भाग लेते हैं, यानी नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसी अर्धसूत्रीय विभाजन और निषेचन की क्रिया होती है तो नर युग्मक एक नया युग्मक बनते हैं। तो जिनके इस संयोजन से बने युग्मनाश के द्वारा नया जीव बनता है। लैंगिक जनन में बनी संतति आपस में एवं जनकों से समरूप वाली होती है। लैंगिक जनन की क्रिया में अधिक समय लगता है तथा एक जटिल, विस्तृत और धीमी प्रक्रिया है। यह जटिल और एक धीमी प्रक्रिया मानी जाती है। इसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि सिर्फ एक नर या मादा भाग लेता है और लैंगिक में क्या होता है, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, जब जनन प्रक्रिया में दो जीव जनक भाग लेते हैं तो उसी को हम सिंपल सी परिभाषा है लैंगिक जनन कहते हैं। आगे देखिए, हम समझते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन के बारे में तो कह रहे अलैंगिक जनन, तो इसे एकल जीव जनन भी कह सकते हैं। इसे एकल जीव यानी इसमें एक भाग लेते हैं तो इसको एकल जीव कह सकते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, इसलिए इसको हम एकल जीव भी कहते हैं। एकल जीव जनन भी कर सकते हैं, अलैंगिक जनन। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे क्या है उसको भी समझेंगे और ध्यान से समझेंगे। आप इसको अच्छी तरह से देखते रहिए। और चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए साथियों, आगे इसमें दिया है अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जो जनन है इसमें कई प्रकार की विधियाँ हैं। जैसे इन्हें जो निम्नलिखित प्रमुख विधियाँ हैं मानी गई हैं। इसमें 6 विधियाँ हैं। नंबर 1 द्विविभाजन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कलिका और एवं खंडी भवन और पुनरुद्ध भवन। कई सारी विधियाँ हैं, तो इसके यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं।
तो साथियों इस 6 विधियों को याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर आपको जो नया वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो अगर साथियों आप अभी नए हैं हमारे चैनल पर तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके एक्टिव कर लीजिए, जिससे हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।